भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। क्या है पीएफआई के पीछे छुपी इंटेंशंस, ये हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, मेरे लिए बहुत कीमती है। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, पीएफआई का जो गठन है ये 2006 में करा गया। 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो थी चल रही थी ऑलरेडी, उनको मिला के किया गया। एमएनपी, केडीएफ और एनएफटी, इनको मिलाया गया और पीएफआई का गठन किया गया। नाम रखा गया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। दिखाया क्या गया कि ये काम करती है सोशल इश्यूज के ऊपर, अलग अलग जो कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है लोगों को, उनको उठाने के लिए, इक्वेलिटी के लिए, ऐसी ऐसी चीजों पे काम करती है। ऐसा एक इसका जो नैरेटिव है वो बनाया गया। इसकी अलग से ड्रेस है इनके वर्कर्स की, युवा विंग अलग बना रखा है और पॉलिटिकल विंग अलग है जिसका नाम है एचडीपीआई। और समय समय पर ये हाईलाइट रहती हैं, अपना लाइमलाइट में भी रहती हैं। और लाइमलाइट में कोई पॉजिटिव कारणों करके नहीं रहती, इनके ऊपर एक से एक बड़ी एलिगेशंस इंटरनल पीस ब्रेक करने से लेके नेशनल सिक्योरिटी तक इनके ऊपर टाइम टू टाइम लगी हैं। दोस्तों, 2012 में केरला गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये 27 मर्डर्स में इन्वॉल्व जो है वो पीएफआई के एक्टिविस्ट हैं। और वो मर्डर्स किनके थे? सीपीआईएम, आरएसएस, इनके वर्कर्स के। फिर केरल में सरकार ने हाई कोर्ट में क्या कहा कि इनके अलकायदा और तालिबान से भी संबंध है। केरला गवर्नमेंट ने इनके ऊपर मास रेड्स करवाई, वहां से बहुत से पुख्ता सबूत निकले। दोस्तों, ये टाइम टू टाइम इन्वॉल्व रहते हैं लव जिहाद के मामलों में। जहां पे भी कोई हेट कैंपेन इंडिया के अगेंस्ट चल रहा हो, उनमें समय समय पर इन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट ऐसी जगह पे ओपनली दर्ज कराई। सरकार बहुत लंबे टाइम तक इनको देखती रही, इनके ऊपर अपना नोटिस बना के रखा, झेलती रही इन्हें। फिर 2022 आते आते जब सीए के आंदोलन में एक्सपोज हो गए, कैसे इन्होंने फॉरेन फंडिंग से उस आंदोलन को, जिसे कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम इन्होंने पीएफआई के एक्टिविस्ट ने किया। सरकार के लिए वो लिमिट थी। सरकार ने 2022 आते आते इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया और एक मिशन चलाया गया सरकार की तरफ से, एनआईए की तरफ से, जो सरकारी एजेंसीज हैं। मिशन ऑक्टोपस उसका नाम रखा गया और 28 सितंबर को इसको 2022 बैन कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। ये टेम्परेरी बैन है 5 साल के लिए। इनके यहां से बहुत से ऐसी सामग्री मिली है। देखो, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई काम करती है तो ऐसे बिना बात के नहीं करती। वो एजेंसी काम करती है सबूतों के। जब सबूत मिलते हैं तो इनको बहुत सा सबूत, बहुत सा लिटरेचर ऐसा मिला है कि 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहती है। पीएफआई के पास ऐसा पूरा रोड मैप तैयार मिला। और एक समय इनके एक लीडर ने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि नॉट ओनली इंडिया बट पूरे विश्व को हम इस्लामिक कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी है पीएफआई जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ इसके ऊपर। और अब हम चर्चा करते हैं दूसरी साइड, जिसको इसी से कंपेयर कर दिया अभी रिसेंटली कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी करके कर्नाटक इलेक्शंस में, वो है बजरंग दल। अब कुछ उसके बारे में भी जानते हैं कि बजरंग दल की स्थापना कब हुई। बजरंग दल की स्थापना हुई 1984 में। एक राम सीता रथ यात्रा के दौरान उस यात्रा को सही तरीके से करा जाए, इसलिए युवाओं ने इकट्ठे होकर ग्रुप बनाया और उसकी यात्रा निकली और वहां से बजरंग दल की शुरुआत हुई। बजरंग दल का जो मोटो है वो है सेवा, सुरक्षा, संस्कार। अपने आप को बजरंगी सेना इसके एक्टिविस्ट कहते हैं। समय समय पर ये किस लाइन पे काम करते हैं? मास ब्लड डोनेशंस, जहां पे गौरक्षा का सवाल है, काउ स्लॉटर, उसके अगेंस्ट, गौ माता को रक्षा देने के लिए। और जो कुछ एक काम इनके नोटिस में आए, जब से हाईलाइट हुई
बजरंग दल के एक्टिविस्ट जब से हाईलाइट हुए वो थे साथियों अमरनाथ यात्रा और राम जन्मभूमि आंदोलन। अमरनाथ यात्रा 93 के आसपास का समय है। अमरनाथ यात्रा में लोगों ने जाना बंद कर दिया था। जो आतंकवादी संगठन थे उन्होंने इतनी धमकियां दे दी थी कि भाई जो आएगा हम हमला करेंगे, मार देंगे, ये कर देंगे। तो ये संख्या जो शरणार्थियों की, मत्था टेकने वाले भक्तों की थी, वो 400 तक सीमित हो गई थी। साथियों नंबर पे गौर करना, 400 तक सीमित हो गई थी। तब बजरंग दल ने बीड़ा अपने हाथ में लिया कि भाई इन्होंने कॉल दी कि चलो अमरनाथ। और इनकी कॉल देने के बाद टोटल उस यात्रा में 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। 2.5 लाख में से 75,000 बजरंग दल के अपने कार्यकर्ता थे, अपने एक्टिविस्ट थे। ऐसे ऐसे कामों में ये इन्वॉल्व रहते हैं। उस दिन के बाद से आज तक बजरंग दल की जब से ये मूवमेंट चली, अमरनाथ यात्रा कभी भी बंद नहीं हुई। किसी मौसम करके या वैसे नेचुरल क्लैमिटी करके कभी हुई हो तो अलग बात है, लेकिन आतंकवादी धमकी करके ये यात्रा चलती रही, कभी रुकी नहीं। राम जन्मभूमि में इनका बहुत प्रो रोल रहा। नरसिम्हा राव जी जो उन्होंने इनके ऊपर बैन भी लगाया, लेकिन वो बैन 1 साल बाद कोर्ट से हटा दिया गया कि ऐसा कोई इनके ऊपर बैन लगाने का लॉजिक बनता नहीं है, इसे हटा दिया जाए। समय समय पर ये अपना जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स हैं उसमें इन्वॉल्व होना, ब्लड डोनेशन जैसे मैंने पहले बताया उसमें इन्वॉल्व होना, एक तरह से आप इसको एक धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हो। तो रिसेंटली अभी क्या हुआ, कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बजरंग दल और पीएफआई को कंपेयर कर दिया। बजरंग दल के कुल 40 लाख सदस्य हैं, 40 लाख, 52,000 तो इनकी शाखाएं चल रही हैं, बड़ा ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है। तो रिसेंटली जब कांग्रेस ने इसके ऊपर दोनों को कंपेयर कर दिया, अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया भाई दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को हम, एक तो ऑलरेडी बैन है जिनके खिलाफ बहुत से मटेरियल मिला है, और जो दूसरी है वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। अब साथियों ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि एक रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से क्या कंपेयर किया जा सकता है, या इसको आप मानसिकता का नतीजा कहेंगे, या जिसे कहते हैं कि भाई जिसे राजनीति की बिल्कुल भी समझ नहीं है, ऐसे लोगों द्वारा बनाया एक वो कहेंगे जाल जिसमें कांग्रेस खुद ही फंसती जा रही है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं साथियों। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।